मैं राय सर, हमारे चैनल राय सर मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास 10th। तो आज हम इसका बेसिक जो है वो समझेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सीरीज को, सच एज 8, 11 dash 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 फर्स्ट सीरीज। सेकेंड सीरीज और देखते हैं हम इसमें 100, 95, 90 डैश डैश डैश। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सीरीज में कुछ टू है, तो 2 में इंक्रीज हुआ 3, देन 5 आया, 5 में इंक्रीज हुआ 3, 8 आया, और 8 में 3 इंक्रीज हो रहा है तो 11 आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि सेम इंक्रीजेबल टेबल जो बाय टर्म जो है वो फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला जो है वो डिक्रीजेबल सेम थिंग, मतलब ये 100 था, ये 95 है, क्या डिडक्ट हुआ 5, 95 से भी सेम 5 डिडक्ट हुआ तो वो 90 एज इट इज। अगर इसके आगे हम टर्म लिखेंगे तो वो आएगा 85, और इसमें भी 5 डिडक्ट होके नेक्स्ट टर्म आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड वाली सीरीज है वो डिडक्शन में है, सेम डिडक्शन सीरीज है। तो इस टाइप की जो सीरीज है वो हमारी या तो इंक्रीजेबल हो, सेम थिंग। अब हम सीरीज फर्स्ट में देखते हैं ये 2 हमारा क्या है। अगर हम इस सीरीज को लेते हैं फर्स्टली, तो 2 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो क्या है, जो इंक्रीजिबल हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ, कॉमन डिफरेंस फॉर फर्स्ट सीरीज और देन सेकेंड सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा, 100। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 100, एंड कॉमन डिफरेंस विल बी -5। ये पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे -5, कॉमन डिफरेंस -5। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये डिक्रीजिबल टेबल है, और ये पॉजिटिव क्यों आया, ये क्योंकि इंक्रीजिबल टेबल है। ओके, और ये जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है A2। फर्स्ट टर्म को हम डिफाइन करते हैं A1 से, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से। उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। इन एवरी टर्म डिफरेंस हमारा, हम फर्स्ट सीरीज में देख रहे हैं, सब में डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1 करेंगे 5 माइनस 2, ओके, देन A3 माइनस A2 करेंगे 8 माइनस 5, देन A4 माइनस A3 करेंगे तो 11 माइनस 8 is 3 is our common difference, positive 3, positive 3, they are common difference। and जो टर्म्स होता है मैंने डिफाइन करके बताया टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2 से डिफाइन करेंगे, थर्ड टर्म A3 से, और फोर्थ टर्म A4। क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं। वी गिव एन एग्जांपल ऑफ AP, वी टेक वन एग्जांपल ऑफ AP, देन AP इक्वल टू 8, 11, 14,
17 डैश 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 एंड लास्ट टर्म 53 सी देयर यहां पे जो हमारा 8 है, 8 क्या है हमारा A1 इक्वल टू क्या है 8। A1 इज अ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, हमने बताया फॉर्मूला A2 माइनस A1 या कुछ भी हम ले सकते हैं, प्रोड्यूसिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रोड्यूसिंग टर्म। ओके, तो A2 हमारा क्या है, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 और व्हाट इज द 53 अवर एंड टर्म, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि 53 कौन सी टर्म पर है, तो हम क्या लेते हैं 53 और एंड टर्म, तो यहां पे लिखेंगे nth टर्म इन दिस सीरीज 53। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 14 इस सीरीज की कौन सी टर्म है, अगर ये सीरीज यहां तक होती और डैश 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 लग जाता तो 14 जो है कौन सी टर्म होती, तो कौन सी टर्म होती थर्ड। 14 जो है कौन सी टर्म होती है हमारी थर्ड, तो 3 जो है वो किसकी वैल्यू होती n3 की। अब लेकिन हम यहां पे अगर यहां पे हम 23 लिखें, क्या लिखें हम 23, लास्ट टर्म क्या लिखें हम 23। अगर हम 23 लिखते हैं तो हमको मालूम है कि 14 के बाद नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा 17, उसके बाद भी हमें इनविजिबल फॉर्म में आप मालूम कर लो, तो उसके बाद भी हमारा क्या आएगा 20 और फिर उसके बाद आएगा हमारा 23, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। 23 हमारा कौन सा टर्म होगा 6, जबकि इस बेसिस पे हम बोलेंगे कि हमारा nth टर्म जो है एंड टर्म क्या है 23, nth टर्म क्या है 23। ओके, मैं सिर्फ आपको यहां पे टर्म के बारे में समझाना चाहता हूं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो लेट मी सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। हमने बोला है फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा वो क्या होता है ए। अब ए के बाद जो नेक्स्ट टर्म होता है, तो नेक्स्ट टर्म में हमें मालूम है कि एडिशन होके कुछ ना कुछ आता है, तो वो क्या होगा ए प्लस क्या एडिट होता है कॉमन डिफरेंस, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d। अगेन नेक्स्ट टर्म वो मैं आपको बाद में बताता हूं थोड़ा सा समझा के, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अवर फर्स्ट टर्म मैंने बताया था ए। सेकंड टर्म में क्या जुड़ता है ए प्लस डी, यहां सेकंड है तो यहां डी के साथ कोफिशिएंट क्या है 1। ओके, अब थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, यहां पे क्या है थर्ड 3 और यहां d के साथ कोफिशिएंट क्या है 2। अब हम फोर्थ टर्म की बात करते हैं, किसकी फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म में क्या होगा a प्लस यहां d का कोफिशिएंट 2 है क्योंकि 3 था तो 2 है, 4 है तो क्या होगा 3d। अब हम बात ऐसे ही करेंगे किसकी nth टर्म की, nth टर्म की, तो nth टर्म क्या होगा हमारा, यहां पे 4 था तो यहां पे क्या था 4 माइनस 1 मीन्स 3, यहां पे 3 था तो यहां पे क्या था 3 माइनस 1 मीन्स 2, यहां पे 2 था तो यहां पे क्या कोफिशिएंट है 2 माइनस 1 मीन्स 1।
देन यहां पे n है तो यहां पे क्या होना चाहिए आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, यह हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। अब अगर हम एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर लिखेंगे, मैंने इसलिए यहां पे समझाने से रोक दिया था कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ लें, तो इट इज अवर एपीज स्टैंडर्ड फॉर्म। देन राइट, then AP equal to the standard form. I will write standard form of AP. A plus D second term, then A plus 2D, then A plus 3D, then A plus n minus 1 into D. आइए अब हम देखते हैं सम फॉर्मूला हमारे, जो कि हमारे आने वाली एक्सरसाइज में यूज होगी 10th क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर में। जो फॉर्मूलेज अब यूज होंगे, जिनके जरिए हम उसको आगे करेंगे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, अभी तक जो मैंने बताया उस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 70 टर्म, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 70 टर्म? 70 टर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला? a प्लस 69d, है ना। और n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, n टर्म ऑफ एपी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला होगा वो n टर्म ऑफ एपी का? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक होता है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या होगा d का फॉर्मूला? d का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रेडिसिंग टर्म माइनस और सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेडिसिंग टर्म मींस a2 माइनस a1। हम इसी को यूज कर लें। या एनी टर्म मींस ये प्रेडिसिंग, ये सक्सेसिंग है और ये प्रेडिसिंग है, और ये प्रेडिसिंग है। सक्सेसिंग माइनस प्रेडिसिंग टर्म, ठीक है। a2 माइनस a1, देन a3 माइनस a2, देन a4 माइनस a3, देन a4 माइनस a3। तो ये इट इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस। आई होप दीज आर कंप्लीट बेसिक ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और आगे हम बहुत ही जल्द इस एक्सरसाइज की 5th चैप्टर के एक्सरसाइज की वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इसको हमारे चैनल राय सर मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।